ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। मैं हूं प्रवीण पटवारी एंड आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 12 के बाद में एक स्टूडेंट के पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो जो भी करियर ऑप्शंस हैं उनको मैं पहले एक बार लिस्ट डाउन करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास में करियर ऑप्शन होता है वो होता है एक्चुअरियल साइंस का। ठीक है, उसके बाद में आता है CA/CS/CM में। उसके बाद में आपका आता है CFA/FRM। उसके बाद में आपका आता है डेटा एनालिटिक्स एंड उसके बाद में अगर आप देखेंगे फाइनेंस में एक जो बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास में आता है वो आता है USCPA का। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ एक और आता है ACCA का ऑप्शन आता है। ठीक है, और ऑप्शन आएगा अपने पास में MBA का। ठीक है, तो आपने एक एक करके सबको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं एंड फिर उसके बाद में मैं आपके क्वेरीज ले लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है अपने पास में वो आता है, सबको मेरा वॉइस तो एकदम क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे वॉइस में? प्लीज यूज द चैट बॉक्स। ओके, क्लियर। सो देखिए, एक्चुअरियल साइंस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। जहां जहां पैसा है, पैसे के साथ में रिस्क है, वहां वहां एक्चुअरियल साइंस का कोर्स काम में आता है। आज के दिन पे एक्चुअरीज कहां कहां काम करते हैं? इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस के भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत सारे लाइन ऑफ बिजनेस होते हैं, तो सब जगह एक्चुअरीज काम करते हैं। उसके बाद में एक्चुअरीज कहां काम करते हैं? एक्चुअरीज काम करते हैं डेटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी, हेज फंड्स, रिस्क मैनेजमेंट, जितना भी सारा फील्ड्स है, कंसल्टिंग हो गया, बिग 6 फर्म्स हो गए, टॉप MNC कंपनीज हो गई। ठीक है, बड़े बड़े जो फाइनेंस कॉर्पोरेशंस है वहां पर गवर्नमेंट में भी काम करते हैं एंड एजुकेशन सेक्टर में भी काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर जहां पर एक्चुअरीज काम करते हैं जैसे कि ट्रेडिंग जॉब्स हो गए, क्लाइमेट रिस्क हो गया, मॉडलिंग हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो गया, फाइनेंस रिलेटेड हो गया, तो ये सब जगह पे एक्चुअरीज काम कर सकते हैं। इसका जो मेन जो थीम है कोर्स का वो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, okay, economics. So all these things are there, but it is totally focused on a broader perspective on risk management. Okay, अब जैसे एक्चुअरीज कोर्स आप इंडिया में 3 जगह से कर सकते हो, वो है US सोसाइटी विच इज सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज, UK सोसाइटी जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज, एंड इंडियन सोसाइटी विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। लगभग अगर आप तीनों इंस्टीट्यूट्स को रैंक करोगे तो जो पासिंग परसेंटेज है इंडियन इंस्टीट्यूट का वो 20% से लेके 50, 60, 70% तक किसी के बीच में भी लाई कर सकता है, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। यूके बॉडी जो है उसका जो पासिंग रेट है वो थोड़ा स्टेबल है, इट लाइज बिटवीन 30 to 50%, एंड जो यूएस का जो बॉडी है अगेन द पासिंग परसेंटेज लाइज समवेयर बिटवीन 40 to 50%। ठीक है ना, अगर आप कॉस्टिंग की बात करते हो सर एक्चुअरीज कोर्स को करने में इंडिया में कितना पैसा लगता है, तो सबसे सस्ता जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज। उसमें आपको लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगता है। टोटल में इस कोर्स में 13 पेपर्स होते हैं, IIA और IFOA में। SOA के करिकुलम में आपको 6 एग्जाम देने होते हैं फॉर एसोसिएटशिप, उसमें आपके 3 VEEs आएंगे एंड आपके 4 मॉड्यूल्स आएंगे, एंड फेलोशिप के लिए अगेन आपको 3 एग्जाम लिखना होता है। ठीक है, बट अगर आप इंडिया से या फिर IFOA से कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट से फिर IFOA से कर रहे हैं, सो उसमें 13 एग्जाम्स आर देयर। ओके, एंड देयर आर सम फेलोशिप रिक्वायरमेंट्स लाइक वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। सो 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है आपको फेलो एक्चुअरी का टैग लेने के लिए। इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ कितना टाइम लगता है? कोर्स को करने के लिए आपको हर रोज 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे आने वाले 4 से 5 साल। ठीक है, अगर आप 4 से 5 साल अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कोर्स बहुत अच्छा खत्म हो जाएगा। सर इस कोर्स को करने के बाद मैं कितना पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं? सो पैकेज की अगर हम लोग बात करें, आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपका जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, अगर आपका इंटर्नशिप लगता है कहीं पर, तो वो लगभग 30 से 50 हज़ार रुपए के आसपास का होता है पर मंथ। लेकिन जैसे ही आप एक बेसिकली आप परमानेंट हो जाते हो उस कंपनी में या फिर आपका सीधा परमानेंट जॉब लगता है, तो वो 5 से लेके 12 लाख तक रेंज कर सकता है। सैलरी बहुत स्क्यूड होता है, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, आपका कौन सा कंपनी में जॉब लग रहा है। आज के दिन पे इंडिया में 250 से भी ज्यादा ऐसी एक्चुअल कंपनीज हैं जो लोग रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करती है, जिनमें इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अलग
अलग अलग बैंकिंग कंपनीज हैं, कंसल्टिंग फर्म्स हैं, ट्रेडिंग फर्म्स हैं, एंड भी बहुत सारे अलग अलग डेटा एनालिस्ट फर्म्स हैं जो लोग एक्चुअलीज को एम्प्लॉयमेंट देते हैं अलग अलग सेक्टर्स में। आज के दिन पे इंडिया में बहुत इमर्जिंग कोर्स है ये, क्योंकि आप जब देखते हो स्टार्टिंग में आपका जो पैकेज है, लेट्स से सपोज प्रूडेंट एस्टिमेट ऑफ अ पैकेज इज 7 to 8 लाख रुपीस, ठीक है। जैसे जैसे आप पेपर्स क्लियर करते हो आपको पेपर वाइज इंक्रीमेंट भी मिलता है इस कोर्स में, ठीक है ना। आप हर पेपर का इंक्रीमेंट मान के चलो 60,000 रुपया से लेकर के 1.5-2 लाख तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। पर एनम की मैं बात कर रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 8 पेपर क्लियर किए, एक तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, आप एसोसिएट बनते हो, फेलो बनते हो, उसका बोनस मिलता है, और आपको पेपर क्लियरिंग का भी मिलता है। बहुत सारे कंपनीज में ऐसा भी नियम है कि रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट्स भी मिलते हैं, ठीक है। जो पेपर्स आपने क्लियर करके जॉब में गए आपको उन पेपर्स का भी इंक्रीमेंट मिलता है। आज के दिन पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस कोर्स में। आप देखोगे एशियन मार्केट्स हो गया, आपका मिडिल ईस्ट हो गया, आपका यूके मार्केट्स हो गया, यूरोप हो गया, एंड यूएस बेस्ड एमएनसी कंपनीज भी हैं जो इंडिया में भी अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है, एंड आपके लिए फॉरेन जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। जब आप क्वालिफाई कर लेते हो एज एसोसिएट विद 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपका लगभग पे पैकेज होता है 12 लाख रुपया से 15 लाख रुपया तक कुछ भी हो सकता है। एंड जब आप फेलो बन जाते हो विद 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो पे पैकेज रहता है वो 25 से लेके 35 लाख के बीच में कुछ भी हो सकता है। सो इट्स अ वेरी डिसेंट पैकेज इन द इंडियन मार्केट। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्चुअल साइंस। सो सर मेरा क्लास 11-12 में मैथ्स नहीं था, मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूं? ऐसी कोई बात नहीं कि आप ये कोर्स को नहीं कर सकते हो, या फिर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो ही आपको ये कोर्स करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस कोर्स में मैथ्स स्टैट्स है, लेकिन वो सिर्फ 4 एग्जाम्स में है, पहले 4 एग्जाम्स में, जिसका नाम है CM12 CS12। उसमें आपको मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, बट इसमें जो स्टेटिस्टिक्स है वो बहुत नया टाइप का स्टेटिस्टिक्स है, उससे रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। कोर्स में मगअप करने के लिए बहुत कम चीज है, मैं वापस से रिपीट करूंगा, कोर्स में मगअप करने के लिए बहुत कम चीज है, तो आपको पूरा रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर में ही काम करना है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का मैथ्स कमजोर है तो वो 2 से 3 महीने में उसको सीख सकता है, एंड देन वो ये कोर्स को कर सकता है, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे आप देखोगे बेसिक कोर्स मिलता है, जैसे कि अगर आपको एक्चुअल साइंस में इंटरेस्ट है तो जो पहला जो अटेम्प्ट है, जो बच्चे का मैथ्स कमजोर है, मैं बोलूंगा आप पहले एसेट का एग्जाम दो। उसमें क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश। तो ये 5 स्किल्स आपके अंदर में आ जाएंगे, एंड उसके बाद आप पेपर्स के लिए कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन IFOA में ऐसे कोई भी बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में कोई एंट्रेंस देना होता है, आप डायरेक्टली अपना पेपर्स को दे सकते हो, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कि भाई साल में कितनी बार एग्जाम होता है। IFOA साल में 2 बार एग्जाम लेता है, IAI जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो साल में 4 बार एग्जाम लेता है, जो SOA का जो बोर्ड है वो आपका साल में 6 बार एग्जाम लेता है, कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए 3 बार एग्जाम लेता है, कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए 2 बार एग्जाम लेता है, कुछ कुछ एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की खर्चे की, तो अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपका खर्चा लगता है लगभग 1.5 लाख रुपए का। अगर आप IFOA से करते हैं तो यही खर्चा आपका बढ़ के हो जाता है 2.5 लाख रुपया। अगर आप SOA से करते हैं तो यही खर्चा आपका बढ़ के हो जाता है 3 से 3.5 लाख रुपया का, ठीक है। SOA के जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके होते हैं प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे, ऑफलाइन में एक पासपोर्ट का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट और IFOA का जो एग्जाम होता है वो आपका जो होता है घर से होता है, होम बेस्ड होता है। IFOA में MS वर्ड पे टाइप करना होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट में आपको OBA होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट, मतलब उसमें MCQ आते हैं। SOA के भी बहुत सारे एग्जाम्स SOA में MCQ फॉर्मेट में ही आते हैं। सो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द कोर्स ऑफ एक्चुअल साइंस। ओके, नाउ आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कोर्स विच इज CA, CS एंड CMA। सो अगर हम लोग इस कोर्स की बात करते हैं, इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये 3 कोर्स। इसमें सबसे ज्यादा जो डिमांडेड होता है वो आपका होता है CA का कोर्स। CA का कोर्स को करने के लिए लगभग 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग आता है, एंड इस कोर्स को करने के लिए आपको 4 साल का समय चाहिए होता है। इस कोर्स को 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप देते हो फाउंडेशन, उसके बाद आप देते हो CA इंटर, एंड उसके बाद में आपको एक मैंडेटरी आर्टिकलशिप करना होता है 2 साल का, एंड उसके बाद 6 महीने के बाद आप अपना CA फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। इस कोर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप इस कोर्स में पढ़ते हो? आप पढ़ते हो लॉ, टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये सब
चीजें आप अच्छे से पढ़ते हो। सीए बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट इसमें ज्यादा करके जो है वो ऑडिट है, लॉ है, टैक्सेशन है, अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है। बेसिकली ये 5 सब्जेक्ट जो है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये 6-5 सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली सीए का बेस को फॉर्म करते हैं। आप जब क्लास 12 से निकलते हो सबसे पहले आप देते हो फाउंडेशन, जो साल में 3 बार होता है। उसके बाद 1 साल के अंदर आपको देना होता है सीए इंटर का एग्जाम, जो साल में 3 बार होता है। एंड उसके बाद आप एक आर्टिकलशिप करते हो जो 2 साल का होता है। पहले आर्टिकलशिप 3 साल का होता था, बट अब इसे रिड्यूस कर दिया गया है। आप 2 साल आर्टिकलशिप करके उसके बाद आपको 6 महीने का एक प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, जिसमें आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन करते हो। एंड उसके बाद आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो, जो साल में 2 बार होता है। कॉस्टिंग का मैंने आपको बताया, सीए एक बहुत ही चीप कोर्स है, मतलब जैसे पैसा बहुत कम लगता है, बिकॉज हमारा जो इंस्टीट्यूट है विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको ऑलरेडी सीए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जिसका नाम है बॉस नॉलेज पोर्टल। ओके, सो बेसिकली स्टडी पोर्टल में आपको बहुत सपोर्ट करता है सीए इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द मटेरियल्स। एंड कोचिंग जो है वो आपके ऊपर में है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। अगर आप कोचिंग की बात करते हो तो अगेन आप 1 लाख रुपए का टोटल खर्चा मान के चलो। सो इन अ वे आप देखो, सबसे सस्ता जो कोर्स है वो इंडिया में जो आपको एक अच्छा पे पैकेज दे सकता है वो सीए का कोर्स है। इसको बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन आज का जो नया सीए इंस्टीट्यूट का जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस कर दिए गए लेवल्स पे। फाउंडेशन में भी कुछ पेपर्स एमसीक्यू, फाउंडेशन में आप देखो आप ज्यादा करके पढ़ते हो मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ते हो, एंड लॉ, ये 4 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो फाउंडेशन में। सीए इंटर में अगेन आप देखोगे आपको पढ़ना है जो मैंने बताया, अकाउंट्स, लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये सब आपको पढ़ना होता है। इसी का एडवांस वर्जन आपको सीए फाइनल में पढ़ना होता है। सो बेसिकली अभी जो नया सीए का करिकुलम है उसमें आपको 30% जो है वो आपको बहुत सारे पेपर्स में एमसीक्यू मिलेगा। एंड उसके बाद में जो सीए फाइनल का जो एग्जाम होता है उसमें भी आप देखो, उसमें आपको एमसीक्यू बहुत सारा मिलता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 100% जो है वो रिटर्न करना है। सीए का जो एग्जाम होता है वो आपको ऑफलाइन सेंटर बेस्ड होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाके इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे भी सीए का एग्जाम होता है, तो बहुत ही फैला हुआ इनका नेटवर्क है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। जैसे एक्चुअल साइंस का जो एसओए का जो एग्जाम होता है जो प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे होता है, जैसे सीएफए का जो एग्जाम होता है, एफआरएम का जो एग्जाम होता है, ये सारे प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे होते हैं। तो इनका एक बेसिकली एक दायरा होता है कि बहुत माने जैसे इंडिया में मैं बोलूंगा 15 से 20 जगह पे होता है वैसे करके। लेकिन जो सीए का जो एग्जाम होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, तो बहुत सारे 150 से भी ज्यादा लोकेशंस पे सीए का एग्जाम होता है। बहुत सारे मल्टीपल अब्रॉड लोकेशंस पे भी सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम होता है। सर अब हम लोग को बताइए, आपकी जो आपने एमसीक्यू बताया, सो बेसिकली हम लोग पासिंग परसेंटेजेस की बात करते हैं। बहुत पहले क्या होता था, सीए फाउंडेशन का जो पासिंग परसेंट होता था वो 35% होता था, एंड जो सीए इंटर का जो होता था वो लगभग आपका 15 से 20% का होता था, एंड फाइनल का आपका 10-5% होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तीनों लेवल्स को पैरिटी में लेके आया गया, बिकॉज सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल सब में अगर आप देखेंगे पासिंग रेट्स आर वेरी डिसेंट। अप्रोक्सीमेटली यू कैन एक्सपेक्ट 20% पासिंग रेट, विच इज वेरी नाइस। ओके, बिकॉज लोग बहुत तादाद में देते हैं सीए के एग्जाम्स को। ठीक है, एंड आपका जो पे पैकेज रहता है, अगर आप आर्टिकलशिप की बात करेंगे उस समय आपका स्टाइपेंड बहुत कम रहता है, 5,000 से लेके 10,000 अप टू 25,000 तक जाता है। जो बिग 4 कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग अच्छा अच्छा पैकेज भी देते हैं अपने इंटर्न्स को, जो 2 साल का जो आर्टिकलशिप करना होता है। एंड सी में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो आप 1 साल के बाद में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो इन बिग कंपनीज लाइक आईटीसी, ब्रिटानिया, मैरिको, ONGC. Okay, all these big corporations you can apply for the industrial training as well. सीए का जो पैकेज होता है वो बहुत स्क्यूड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेंज ऑफ 6 लाख रुपीज, जो एकदम बेसिक मैं मान के चलता हूं। 6 लाख रुपए से लेके 30 लाख तक का पैकेज जाता है आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट्स में। ओके, एंड अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, अब अगर आप रैंक होल्डर हो, आपका नॉलेज अच्छा है, आपके स्किल सेट अच्छे हैं, आपको एक्सेल अच्छे से आता है, वीबीए आता है, आपको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो आपको और अच्छा पैकेज मिल सकता है। सो एक एवरेज जो मैं बात करूंगा पैकेज की, जैसे क्वालिफाइड एक्चुअली जो होता है वो लगभग अर्न करता है 25 से लेके 35 लाख रुपया, वही मैं कंपेयर करूंगा सीए जो अर्न करता है ऑन एन एवरेज, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 10 से लेके 20 लाख रुपया एन एवरेज सी के अगर हम लोग बात करते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे सीएस भी हैं जो 20 से ज्यादा भी कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे सीएस भी हैं जो स्टार्टिंग में जो मतलब जो कंपनीज बल्क में हायर करती है उनका पैकेज 8 लाख 9 लाख तक भी रहता है।
सो बेसिकली दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द कोर्स सीए। सीए कोर्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, क्योंकि आप देखो उसमें जो एमसीक्यू जो इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत सारे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जैसे एसओए बोर्ड में बहुत सारे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं, वो आप क्या है वो आप अपने पेज पे पढ़ के उसका ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। तो बेसिकली सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया है, सिलेबस को बहुत रेलेवेंट कर दिया गया है, बिकॉज बच्चों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि सीए बहुत ही बल्कि कोर्स है। लेकिन आज के दिन पे आप देखेंगे तो सीए इंस्टीट्यूट आसमान को छूता हुआ बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप्स कर रहा है, प्लेसमेंट्स अच्छे हो गए हैं, एंड सीए कोर्स इज ऑलवेज अ गुड गो फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं कंपेयर करना चाहूं एक्चुअल साइंस में और सीए सीएस सीएमए में, तो मैं बोलूंगा अगर आपको मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक, फाइनेंस, बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट्स वाले फील्ड पे जाना है तो आप एक्चुअल साइंस करिए। अगर आपको ऑडिट, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंस, इसमें जाना है तो आप सीए सीएस सीएमए वाला कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, सीएस का जो फुल फॉर्म है दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली कंपनी के जो कंप्लायंस होते हैं, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं उनको सीएस हायर करना मैंडेटरी होता है। सो सीएस का भी स्कोप धीरे धीरे करके इंडिया में बढ़ रहा है, बट बहुत सारे लोग इसे कॉम्बो की तरह करते हैं, जैसे सीए के साथ में सीएस कर लिया, सीएमए तीनों कर लिया। अगेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्रोफेशन। इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही मतलब आपको हर टाइप का बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, एंड यस it is also a very good course if you want to go more towards the costing and towards the industry side. Okay, so basically CA CS CMA is again a very very prominent combination in India। अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिकली ज्यादा करके लोग सीए करते हैं, बट ऐसा नहीं है, सीएमए भी बहुत लोग करते हैं, सीएस भी बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली ये था हमारा सेकंड प्रोग्राम। सो इंडिया में बेसिकली अगर आप देखोगे जो क्लास 12 में बच्चा जब निकलता है तो उसका इसमें दो बहुत बड़े ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है नहीं आपको मैथ्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, जो बेसिकली मॉडलिंग हो गया, क्लाइमेट रिस्क हो गया, अगर आपको इस फील्ड में जाना है, ठीक है ना, बैंकिंग, ये सब फील्ड में, तो आप एक्चुअल साइंस का कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों कोर्स को ऑप्ट कर लेते हैं, एक्चुअल साइंस और सीए। एक्चुअल साइंस और सीए इट्स अ वेरी 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 पावरफुल कॉम्बिनेशन, जो मैंने किया है एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी किया है। सो बेसिकली मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन एक्चुअरीज प्लस सीए, बिकॉज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज है वो अब सीएस को एग्जेम्पशन दे रहा है कि अगर आप एक क्वालिफाइड सीए है एंड अगर आपने एक डिप्लोमा कोर्स किया है आईसीआई से रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में, तो आपको कुल मिला के मिलता है 5 पेपर में एग्जेम्पशन। यस, आपने सही सुना, 5 पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिलता है। सो बेसिकली आपको आउट ऑफ 13 एग्जाम्स आपको सिर्फ 8 एग्जाम्स देने हैं। सर सीए में तो 3 एग्जाम होते हैं एंड एक्चुअलीज में 13 एग्जाम। तो मैंने सुना है, मेरे बिल्डिंग में एक भैया हैं, वो बोलते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है। डिफिकल्ट तो है, लेकिन सीए में भी क्या है, डिफिकल्टी बहुत है, क्योंकि आप जब सीए फाइनल देखते हो तो उसमें एक एग्जाम नहीं है, वो 6 एग्जाम होते हैं। सीए इंटर जब आप देखते हो तो उसमें एक एग्जाम नहीं है, उसमें 6 एग्जाम होता है। सीए फाउंडेशन जब आप देखते हो तो उसमें एक एग्जाम नहीं, उसमें 4 एग्जाम होते हैं। सो कुल करोगे तो आपको होते हैं 16 एग्जाम्स एंड आपको बहुत सारे सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स भी देने होते हैं। सो कोर्स जो डिफिकल्ट है तभी वो उसका वैल्यू बनता है, ठीक है ना, तभी आपको एक अच्छा डेजिग्नेशन और एक अच्छा कंपनी, एक अच्छा नौकरी देगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज आवर सेकंड ऑप्शन। इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा सीएफए एफआरएम का कॉम्बिनेशन का। सो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है जो इंडिया में 2022 के बाद में, बहुत पहले भी बहुत लोग करते थे, ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारे लोग सीएफए एफआरएम का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लोगों को लगा कि भाई सीए में बहुत पढ़ना होता है, एक्चुअल साइंस में बहुत पढ़ना होता है, तो हम लोग सीएफए इज अ शॉर्टर प्रोग्राम या फिर एफआरएम भी हम लोग उसके साथ में कर सकते हैं। सो मैं बात करूंगा सबसे पहले सीएफए प्रोग्राम के बारे में। तो सीएफए इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। कोर्स को करने का समय होता है लगभग 2.5 से 3 साल, अगर आप सारा एग्जाम्स को अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन में लेना चाहते हैं तो। ये जो एग्जाम होता है ये आपका लेवल 1 लेवल 2 एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, लेवल 3 आपका रिटन होता है। सो बेसिकली आप अगर देखोगे इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, इसमें आप पढ़ते हो बॉन्ड्स, इसमें आप पढ़ते हो पोर्टफोलियो, इक्विटी, एथिक्स, इसमें आप पढ़ते हो कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो बेसिकली पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो एनालिसिस होता है, जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एंड अगर किसी को हार्डकोर स्टॉक मार्केट, फाइनेंस, इक्विटी, हेज फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो, ये सब में जाना है तो वो सीएफए प्रोग्राम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बट इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जब तक लास्ट 23 ईयर्स, बेसिकली आप जब लास्ट 23 मंथ्स में होते हैं तब आप इसका लेवल 1 को अपियर कर सकते हो। फॉर अपियरिंग फॉर सीएफए एग्जाम you must be in the last
23 months of your graduation, last 23 months of your graduation. So अगर आप बेसिकली अगर आप 3 साल के ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करें तो आप सेकेंड ईयर में लेवल 1 दे सकते हो. सर मैं पहला साल क्या करूंगा? आप सीएफए के लिए प्रिपेयर करोगे. सर क्या मैं पहले साल में एफआरएम का दोनों लेवल देके क्लियर कर सकता हूं? द आंसर इज यस. सो अगर आप सीएफए एफआरएम के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन को करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहले आप एफआरएम से चालू करिए, ताकि क्या है आप 1 से 1.5 साल के समय में एफआरएम का जो सर्टिफिकेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं. सीएफए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट फोकस टोटली ऑन द स्टॉक मार्केट्स. 3 लेवल होता है एंड कोर्स को करने का समय होता है 2.5 से 3 साल. लगभग 3 लाख रुपए लगते हैं सीएफए कोर्स को करने के लिए. बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं. अगर आपको भी लगता है कि आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप प्लीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है. बट अप्रूव होगा कि नहीं होगा ये इंस्टीट्यूट के हाथ में रहता है फाइनल, ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है, लेकिन सीएफए कोर्स को करने के लिए 3 लाख रुपए का टोटल कॉस्टिंग लगता है. अगर आप एफआरएम कोर्स की बात करते हैं तो इस कोर्स का नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. ओके, सो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इज टोटली फोकस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड बैंकिंग. बहुत सारे लोग एक्चुअरीज के साथ में एफआरएम करते हैं, सीए के साथ में एफआरएम करते हैं, सीएफए के साथ में एफआरएम करते हैं, एमबीए के साथ में भी एफआरएम करते हैं. सो इट्स द बेस्ट शॉर्ट टर्म बैंकिंग कोर्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट. ओके, सो इसमें आपको पूरा जो स्टॉक मार्केट्स का नॉलेज है, फाइनेंस का नॉलेज है, बैंकिंग का नॉलेज है एंड रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज है, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में मिलता है. एंड आज के दिन में आप देखो हर जो ऑर्गेनाइजेशन में इतना जो रिस्क बढ़ रहा है, जैसे कि ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ओके, ये सारे रिस्क को ये एफआरएम का कोर्स जो है कैप्चर करता है. कोर्स को करने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का कॉस्टिंग आता है. कोर्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 में देयर आर 100 एमसीक्यूज एंड लेवल 2 में देयर आर 80 एमसीक्यूज. ओके, सो बेसिकली एफआरएम कोर्स साल में 3 बार आपका होता है. सीएफए का जो प्रोग्राम है लेवल 1 होता है साल में 4 बार, लेवल 2 होता है 3 बार एंड लेवल 3 होता है 2 बार. ओके, अगेन आई रिपीट, सीएफए लेवल 1 होता है साल में 4 बार, लेवल 2 होता है 3 बार एंड लेवल 3 होता है 2 बार. लेवल 1 4 बार, लेवल 2 3 बार एंड लेवल 3 2 बार. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप समझ जाएंगे. आप सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाके सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको और कोई भी चीज को लेके दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं आपका क्वेरी. ओके, सो एफआरएम का जो प्रोग्राम है आप देखो, एफआरएम प्रोग्राम के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है. जैसे सीए के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, एक्चुअल साइंस के लिए कोई भी. एफआरएम का कोर्स आप क्लास 12 के बाद में चालू कर सकते हैं. आप नवंबर में दे सकते हैं अपना लेवल 1 एंड आप मई में दे सकते हैं अपना लेवल 2 टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स. आपका पहला ही साल में एफआरएम का कोर्स क्लियर हो जाएगा. उसके बाद आप सीएफए प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब तक आप ग्रेजुएट होंगे आपका सीएफए का 2 लेवल एंड एफआरएम क्वालिफाइड होगा एंड आप एक अच्छा जॉब मिल जाएगा. ओके, सो जितना भी सारा फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है, बिग 6 फर्म्स हैं एंड सीएफए एंड एफआरएम का भी बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में. सो इट्स आल्सो वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अगर आपको करना है तो. ओके, सो अगर आपको स्टॉक मार्केट्स, बैंकिंग, बेसिकली पोर्टफोलियो, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, ये सब फील्ड में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब फील्ड में जाना है, तो आप सीएफए एफआरएम के कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. बट कोई भी जन ये सोच के ना ज्वाइन करे कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है बोल के मेरे को सीएफए एफआरएम करना है, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आप कोर्स को पढ़िए. बेसिकली जॉब जो होगा वो उस समय पे डिपेंड करता है, कैसा क्या मार्केट रहता है, कैसी क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, कैसा आपका स्किल सेट रहता है. बट एक पर्टिकुलर चीज को ले करके मत बैठ जाइएगा कि हाँ भाई ये कोर्स मेरे को इसके लिए करना है. That's a very wrong mentality that I feel, because CFA course is much broader than a very specific thing that you're talking about. Okay, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एक्सेप्ट में भी प्राइवेट इक्विटी, एक्सेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत सारे और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज. आप वेल्थ क्रिएशन में जा सकते हो, आप बेसिकली स्टॉक मार्केट्स में जा सकते हो, हेज फंड में जा सकते हो. तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो CFA FRM को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है. एक मैं यहाँ पर मिथ तोड़ना चाहूंगा. लोग बोलते हैं FRM का मार्केट वैल्यू 0 है, लेकिन ऐसा नहीं है. FRM कोर्स का जो स्किल सेट है वो आपको डेफिनेटली एक अच्छा जॉब और एक अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर करने में हेल्प करेगा. ठीक है, so this was the third course I talked about CFA FRM. so अगर आप ये कोर्स दोनों करते हो तो आपका लगभग जो कॉस्ट आता है वो 5 से 6 लाख रुपए का आएगा, बिकॉज आपको ट्रेनिंग भी लेनी होगी. इसकी ट्रेनिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है. अगर आप हर लेवल की बात करोगे तो लगभग 30 से 35 हजार रुपए का कॉस्टिंग आता है. ठीक है, so this was the third combination. अगेन मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स के बारे में. सो डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा चीज है जो आप किसी के साथ भी कर सकते हो. बहुत सारे स्किल सेट आपको धीरे धीरे करके ओवर अ स्पैन ऑफ 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन आपको ऐड करने हैं. डेटा एनालिटिक्स जैसे कि आपका एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स जैसे कि आपका VBA, SQL, पावर BI, पाइथन,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप कोई भी ये सब कोर्स को कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज के दिन को चलाता है डेटा, ठीक है, और उसी को एनालाइज करना को बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, जो आपको आना चाहिए, और वो आप अपने मैनुअल तरीके से नहीं कर सकते, उसको आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना होगा, ठीक है ना। जिसका सॉफ्टवेयर मैंने बताया, 3 महीने का टाइम लीजिए, कोई भी एक स्किल सेट ऐड कर लीजिए, फिर आप अपना पढ़िए, फिर 2 महीने का टाइम लीजिए, कोई भी एक स्किल सेट ऐड कर लीजिए। इस तरीके से जब तक आप ग्रेजुएट होंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारे स्किल सेट आप अपने पास में ऐड कर चुके हो अपार्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एंड इसी का फॉरेन में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज है जहां पर आप इसका मास्टर्स कर सकते हो। इट्स ऑल्सो वेरी हाईली वैल्यूएबल। ओके, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूएस सीपीए का एंड एसएससीए का। जो बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरे को सीए नहीं करना है, मेरे को अकाउंटेंसी में करियर तो बनाना लेकिन मेरे को सीए नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रेजुएट होने के बाद में आप यूएस का सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कर सकते हैं। कोर्स को करने के लिए लगभग टाइम लगता है 1 से 1.5 साल। ओके, 1 से 1.5 साल। एंड यस, अगर आप नैक A+ कॉलेज से हैं तो आपको कोई भी मास्टर्स करने की दरकार नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यूएस सीपीए के लिए एलिजिबल हो जाते हो वंस यू आर अ ग्रेजुएट, बिकॉज जब आप ग्रेजुएट होते हो नैक A+ से तो आपको 120 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिकली अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपको मास्टर्स करने जाना होगा, जैसे कि MBA, MCOM या फिर कोई भी टाइप का मास्टर्स इन अकाउंटेंसी प्रोग्राम आपको करना होगा, जो कि 2 साल का होता है। उससे आपको 60 एडिशनल क्रेडिट्स मिलते हैं। अगर आपको यूएस सीपीए के एग्जाम्स में बैठना है तो आपको 120 क्रेडिट्स चाहिए, विच इज इक्वल टू 4 इयर्स ऑफ एजुकेशन। एंड अगर आपको इसका लाइसेंस चाहिए तो आपको 5 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें टोटल में आपको 4 एग्जाम्स देने होते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, बहुत सारे लोकेशंस में होता है, और इसका एग्जाम का एक विंडो होता है। जितने भी सारे यूएस बेस्ड प्रोग्राम्स है, जैसे कि एक्चुअल साइंस में एसओए, CFA, FRM, US CPA, इसका एक विंडो होता है। उस विंडो के बीच में आप कोई भी एक दिन जाके अपना स्लॉट बुक करके एग्जाम दे सकते हो प्रोमेट्रिक लोकेशन पे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। कोई स्पेसिफिक डेट पे एग्जाम नहीं होता, एक विंडो होता है। जैसे US CPA में क्या होता है, साल में 4 बार एग्जाम होते हैं, तो उसमें 15-15, 20-20 दिन का विंडो होगा। उसके बीच में आप कोई भी एक दिन जाके अपना एग्जाम दे सकते हो। इसमें 4 एग्जाम्स होते हैं, अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्सेशन और एक स्पेशलाइजेशन होता है, जो इन तीनों से ही आपको एक चूज करना होता है। ओके, सो 3 कंपलसरी और 3 ऑप्शन में से कोई एक। टोटल में 4 एग्जाम्स होते हैं। ये कोर्स को करने के लिए लगभग 1 साल का समय इज एडवाइजेबल, 1 से 1.5 साल का समय इज एडवाइजेबल। ओके, अगेन ACCA इज ऑफ द एक्चुअरीज फॉर्मेट। इसमें टोटल में आपके 13 एग्जाम्स होते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको कुछ पेपर्स में एग्जाम्शन मिलते हैं, अगर आप सीए हो तो आपको कुछ पेपर्स में एग्जाम्शन मिलते हैं। इसका एक्चुअरीज का ही फॉर्मेट है। जैसे सीए में टोटल मैंने बताया 16 एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया। यहां पर क्या है, हर पेपर वाइज में आप दे सकते हो। एक्चुअरीज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप एक एग्जाम को एक बार लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप वाइज में जाना है। इसमें ग्रुपिंग नहीं है बेसिकली, ठीक है। ये आपका यूके का है और इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। इसको आप डायरेक्टली क्लास 12 के बाद में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको इससे डिमोटिवेट करेंगे कि एसीसी का तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सीए करो। ऐसा कोई बात नहीं। आज के दिन पे बंदे के अंदर दम होना चाहिए, ना कि कोर्स में, ठीक है ना। आपने अगर एक बेसिक अच्छा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन कर लिया और आपके अंदर में स्किल सेट है, तो आप आसमान भी छू सकते हो। बिकॉज इंडिया में बहुत सारी ऐसी एमएनसी कंपनीज है जो बाहर का काम लेके इंडिया में आ रही है, बिकॉज इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में मैं आऊंगा सर एमबीए तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, लेकिन आपने तो उसे लास्ट में रख दिया। बच्चा, लास्ट में नहीं रखा एमबीए को। एमबीए क्योंकि आप क्लास 12 के बाद में कर नहीं सकते हो, तो 3 साल आप खाली तो बैठोगे नहीं। तो 3 साल आप क्या क्या कर सकते हो उसका पहले मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने यूएससीपीए को भी लास्ट में रखा। अब हम लोग आते हैं जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्वालिफिकेशन है इंडिया में, जो कि है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली एमबीए कोर्स का सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स बता देना चाहता हूं। सब लोग को लगता है कि वो लोग IIM अहमदाबाद जा सकते हैं, लेकिन IIM अहमदाबाद में सीट कितने होंगे, मे बी 300, मे बी 400, लेकिन कैट देने वाले कितने लोग हैं, टोटल में 3 लाख से भी ज्यादा। सो 1% प्रोबेबिलिटी आती है IIM अहमदाबाद की। तो इसीलिए बच्चों, आप 3 साल अपना वेस्ट ना करें, आप 3 साल में स्किल सेट ऐड करें, कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करें, ताकि जब आप एमबीए के लिए जाओ, इन केस अगर आपका नहीं होता है तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, ठीक है, क्योंकि कैट का जो एग्जाम होता है वो साल में एक बार होता है। अगेन डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस जहां पढ़ सकते हो। सो टारगेट यही रखना चाहिए एमबीए के लिए, टॉप 10 से अगर आपने पढ़ा तो दैट इज अ डिसेंट, टॉप 5 होने से और भी अच्छा है। सो टॉप 10 बेसिकली यू आर इन द टॉप 3000 स्टूडेंट्स एंड दैट्स अ एक्सीलेंट थिंग। ओके, सो उसके लिए आपको सारे के सारे प्रिपरेशंस करने होते हैं। एमबीए का जो प्रिपरेशन है, आइडियल टाइम इज आप 3rd ईयर से अपना प्रिपरेशन चालू कर दो, बिकॉज आप 3rd ईयर में जब होते हो तो आप अपने 5th सेमेस्टर में कैट का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका मैथ्स, क्वांट्स, लॉजिकल बहुत अच्छा है तो आपके लिए प्रिपरेशन टाइम रहेगी 6 महीने की। लेकिन अगर आप इस सब में कमजोर हो तो आप 1 साल या फिर 1.5 साल का भी प्रेप
बेसिकली कर सकते हो, जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। सो बेसिकली एमबीए का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। अगर आपको एमबीए बहुत सारे फील्ड्स में आप कर सकते हो, आप कर सकते हो एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एचआर, बहुत सारे फील्ड में कर सकते हो। अगेन देयर इज अ क्वेश्चन कि सर मैं इंडिया से करूं कि अब्रॉड से करूं। सो बेसिकली इस पे मेरा टेक ये रहेगा कि एमबीए अब्रॉड करना है तो आपको अपना जर्नी प्लान करना होगा, बिकॉज बाहर पढ़ाई थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए देखने होंगे एंड आपको आपका स्किल सेट एकदम अच्छे से ऐड करना होगा। अगर आप यूएस में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फिर आपको 4 साल का एजुकेशन चाहिए होगा, जैसा कि आज अपना जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 4 साल का ही ग्रेजुएशन हो गया है। सर एमबीए के खर्चे की बात कीजिए, एमबीए में ऐसा कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आप जब कैट के लिए देते हो तो उसका फॉर्म का बहुत ही नॉमिनल सा फीस होता है। इसकी जो कोचिंग होती है वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक जा सकती है। एंड एमबीए करने का जो खर्चा है इंडिया में ऑन एन एवरेज वो 30 लाख रुपए का हम लोग मान के चलते हैं, 20 से 30 लाख रुपए हम लोग मान के चलते हैं। 2 साल का प्रोग्राम होता है एंड उसके बाद में जो एवरेज प्लेसमेंट जो आपको मिलता है टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो वो 15 से 20 लाख रुपए का मिलता है। सर 40 लाख का भी पैकेज मिलता है, द आंसर इज यस। सर 10 लाख का भी मिलता है, द आंसर इज यस। बट एक एवरेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो 15 से 20 लाख रुपए का पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू आर फ्रॉम द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। ओके, बट आज के दिन पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स पर रिलाई मत कीजिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, बार बार अपने आप को अपग्रेड करते रहिए एंड ये सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको अपना नंबर देना चाहूंगा 9038119555। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा एंड आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे बेसिकली कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपको और कौन से कोर्स के बारे में जानना है, तो मैं उस पे एक वीडियो बना के आपके लिए प्रेजेंट करूंगा। अगले सैटरडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है, अगले सैटरडे को हम लोग मिलेंगे। एक सेशन मैंने पहले लिया था, एक सेशन मैंने आज लिया। हम लोग हर वीक में एक सेशन रखेंगे। होप सो अगर सैटरडे को नहीं होगा तो मैं मे बी फ्राइडे रख लूंगा या फिर मैं उसके बाद वाला मंडे रख लूंगा। बट यस, मैं आपके सामने लेके आऊंगा सारे कोर्सेज का एक डिटेल्ड प्रोग्राम। आपको जो भी चीज पूछना है आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे डाल सकते हो या फिर मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।